कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसे कि हम अध्यात्म उपनिषद कहेंगे। अध्यात्म उपनिषद इसलिए क्योंकि इसमें शुरू से लेकर अंत तक प्रस्थान बिंदु से लेकर मंजिल तक एक ही बिंदु पर चर्चा की गई है और वह है मानव जाति का अध्यात्म। हकीकत में किसी भी इंसान की मुक्ति के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे ऐसी ही कुंजी मिलनी चाहिए कि जिस कुंजी के बलबूते पर इंसान साधारण से ऊपर उठकर असाधारण चेतना का मालिक बन जाए, सामान्य चेतन मन से ऊपर उठकर अति मनस जगत का मालिक बन जाए। भगवान श्री महावीर का एक पवित्र शास्त्र है आचारांग सूत्र। आचारांग की शुरुआत अध्यात्म की प्यास के साथ की गई है। महावीर कहते हैं कि प्राणी मात्र यह नहीं जानता कि वह कौन है, वो ये भी नहीं जानता कि वो कहां से आया है, उसे यह भी नहीं मालूम है कि वो यहां से कहां जाएगा। जानने के नाम पर, आत्म परिचय के नाम पर उसे केवल इतना सा परिचय है कि वह अमुक पिता का पुत्र है, अमुक मां की संतान है, अमुक गांव या अमुक मोहल्ले में जन्मा है, या अमुक उसके भाई और बहन है। हां, यदि जीवन की शुरुआत जन्म के साथ होती हो और मृत्यु के साथ जीवन का समापन हो जाता हो, तब तो निश्चित तौर पर इंसान का इतना सा ही परिचय होगा कि वह अमुक का बेटा है या अमुक का पिता है। लेकिन जीवन एक सनातन धारा है। जैसे नदियां में पानी बहता है तो हमारी नजरों के सामने जो पानी आया केवल उतना सा ही पानी नहीं होता, वरन एक अखंड धारा चलती है पानी की, और वह अखंड धारा ही नदी कहलाती है। हमारी आंखों से जो निकल गया वो भी पानी पानी है, जो हमारी आंखों के सामने है वो पानी भी पानी है, और जो हमारी आंखों के करीब अभी तक नहीं पहुंचा है वो पानी भी पानी है। हम इस संपूर्ण पानी की धारा को इसलिए नदी कहते हैं क्योंकि इसके बीच एक अखंडता बनी हुई है। जो जीवन हमारी आंखों के सामने है वो जीवन तो जीवन है ही, लेकिन जो जीवन हम बिता चुके हैं, जी चुके हैं, हम उसे भी जीवन की ही संज्ञा देंगे। और हमारे आने वाले कल के लिए जो जीवन हमारे हाथों में लिखा हुआ है, हमारी भाग्य रेखाओं में, हमारी आयुष्य रेखाओं में लिखा हुआ है, वो भी जीवन जीवन है। अर्थात जीवन एक धारा है, और यह धारा जन्म और मृत्यु के दो द्वारों से गुजरने के बावजूद यह धारा हमेशा बनी हुई रहती है। इसलिए अज्ञानी लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति जन्मा और अमुक व्यक्ति मरा। ज्ञानी लोग कहते हैं न कोई जन्मा न कोई मरा, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। न यहां कोई जन्म है न यहां कोई मृत्यु है। हम सब लोग एक सहयात्री की तरह इस धरती पर आए हैं, धरती पर चल रहे हैं, जी रहे हैं, अपने अपने पड़ाव की रखवाली कर रहे हैं, सार संभाल कर रहे हैं, पर यात्री फिर बिछुड़ जाते हैं। यह बिछुड़ना हमारी भाषा में वियोग कहलाएगा, मृत्यु कहलाएगा, लेकिन फिर
तुम ना सही तो तुम्हारा भाई सही, तुम ना सही तो तुम्हारी बहन सही, कोई ना कोई वापस फिर इस सहयात्रा के रूप में जुड़ जाता है। और यह एक नदिया की धारा की तरह अखंड धारा हम सब लोगों के साथ चलती रहती है। ज्ञानी लोग धैर्यपूर्वक आत्मचिंतन करते हैं, अपने आप से पूछते हैं, वे धर्मशास्त्रों का उपयोग करते हैं, वे गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर सीखने का प्रयत्न करते हैं कि मैं कौन हूं। वे ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या मेरे जीवन की शुरुआत माता पिता से ही हुई है या इससे आगे भी या इससे पहले भी मेरी कोई धारा का अर्थ है। ज्यों ज्यों कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी अपने आप से जुड़ता है, आत्मचिंतन करता है, मनन करता है, त्यों त्यों उसके भीतर अपने आप मार्ग मिलता चला जाता है। और तब वह समझने लगता है कि हम सब यहाँ पर निमित्त हैं, निमित्त मूलक जीवन जीते हैं। अनुकूल निमित्त हमें खुशियाँ देता है, प्रतिकूल निमित्त हमें उद्वेग, खिन्नता, पीड़ा, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान दिया करता है। लेकिन जिसने जीवन का मर्म समझ लिया, प्रकृति के रहस्य को समझ लिया, जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयत्न किया, उसके लिए न तो अनुकूलता खुशियों का निमित्त बनती है और न ही प्रतिकूलता उद्वेग और खिन्नता का आधार बनती है। दोनों में ही वो सहज रह लेते हैं। मैं पढ़ रहा था एक संत की कहानी। कहते हैं कि एक वृद्ध संत पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसे हंटरों से पीटा जा रहा था, लेकिन वो बड़े शांत भाव से उस मार को सहन कर रहा था। उन्हें 20 कोड़े लगाने का दंड मिला था और 20 कोड़े लगा दिए गए। वृद्ध महात्मा कोड़े खा करके निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें उनका एक शिष्य मिला और पूछने लगा कि दंडाधिकारी ने आपको कोड़े बरसाए, क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? वृद्ध महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, भाई, कोड़ों की मार देह बल से नहीं सही जाती, कोड़ों की मार आत्म बल से सही जाती है। इस वृद्ध काया में तो यह दम नहीं है कि वो ईश्वर के नाम पर 20 कोड़े भी अगर मारे जाए तो उसको सहन कर ले, पर इस वृद्ध काया में इतना आत्मबल अभी भी है कि यह ईश्वर के नाम पर अगर किसी ने मुझ पर कोड़े लगवाए हैं तो मैं इनको आसानी से सहन कर जाऊंगा। जिन लोगों के भीतर ऐसी आत्मबल की दशा रहती है, वे ही लोग अपना सहज जीवन जी सकते हैं। वे अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ही अनायास सहजता से अपना जीवन जी जाया करते हैं। यह सहजता ही जीवन को सुखमय और आनंदमय जीवन जीने का रास्ता है। याद रखिएगा, जिंदगी भर हमेशा इस पंक्ति को याद रखिएगा कि सहजता ही जीवन की समस्त सुखों की आधारशिला है। क्रोध अगर आया तो इसका मतलब यह है कि सहजता खंडित हो गई, तो क्रोध आ गया। तारीफ सुनकर अगर हमें अच्छा लगा तो समझ लेना हमारी सहजता बाधित हुई और मन अहंकार ग्रस्त हो गया। तभी तो कबीर जैसे लोगों ने कहा कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। एक आध निंदक पास में रहना चाहिए ताकि कसौटी होती रहे। बड़ा मजा आता है। सुकरात के जीवन को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सुकरात की पत्नी थोड़ी तेज स्वभाव की थी। तो लोग जब सुकरात के सामने प्रश्न खड़ा करते कि आपकी पत्नी इतनी तेज स्वभाव की और आपने ठंडे मिजाज के आदमी, आपको असहज नहीं लगता? सुकरात हंसते और कहने लगते, भाई, ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ऐसी पत्नी दी। बोले मतलब ये
कि मुझे किसी गुफा में जाकर के साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान गुफा में जाकर के शांति की साधना करता है और शहर में आकर के उस साधना की कसौटी कसता है कि मैं उस साधना में खड़ा हुआ या नहीं हुआ। तो मेरी पत्नी रोज बरोज मेरी कसौटी कर ही लेती है और मैं उसकी गालियों को सुनकर रोज अपना मूल्यांकन करता रहता हूं कि तुझ पर उसकी गालियों का, उसके अपमानों का, उसके अत्याचारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरुआती दिनों में 100% प्रभाव पड़ता था, धीरे धीरे 90% हुआ, 80% हुआ, 60 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ। अब तो कोई असर ही नहीं होता। अब तो लगता है कि गाली और गीत दोनों बराबर हो गए। अब तो लगता है मान और अपमान दोनों बराबर हो गए। अब तो वो अगर एक मटका पानी अगर पौंछे का लाकर डाल दे या एक मटका गंगा जल लाकर के स्नान करने के लिए सिर पर डाल दे, दोनों में ही सहज दशा बनी हुई रहती है। ज्ञानी लोग सहज होते हैं, वे जान चुके होते हैं अपने आप को, वे जान चुके होते हैं प्रकृति को, वे जान चुके होते हैं परिवर्तनशीलता को, इसीलिए वो सहजता के मालिक बन जाया करते हैं। तो जिनके भीतर अपने प्रति जिज्ञासा जगी, जिनके अंतर्मन में आध्यात्मिक उन्नति के सद्भाव जगे, जिनके अंतर हृदय में ब्रह्म विद्या को सीखने की ललक और लगन पैदा हुई, ऐसे लोगों के लिए ही कठोपनिषद हकीकत में आत्मा के करीब ले जाने वाली पवित्र किताब साबित होती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि यह कठोपनिषद नहीं है, यह कोई कठिन उपनिषद नहीं है, वरन यह अध्यात्म उपनिषद है। कठिन उनके लिए है जिनका आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या से कोई लेन देन नहीं है, उनके लिए यह कठिन है। पर जो लोग हिलेरी और तेनजिंग की तरह अगर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए तत्पर हो चुके हैं, ऐसे आत्मविश्वासी, आत्म जिज्ञासु लोगों के लिए कठोपनिषद एक वरदान है, एक सौगात है। अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर है। खुद के भीतर अगर ललक है, अभीप्सा है, प्यास है, तो ये हमें बहुत कुछ दे सकता है। आइए समझें हम कि हमें ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये पवित्र किताब हमें क्या दे सकती है। कहते हैं, प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। मानव जाति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए धर्म ने अलग अलग सोपान दिए हैं। पतंजलि ने अपने तरीके से धर्म का रास्ता बताया है, महावीर ने अपने तरीके से, राम और कृष्ण ने अपने तरीके से। सबके अपने अपने तरीके रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके होने के बावजूद मंजिल सबकी एक है, सत्य सबका एक है। जिन लोगों के पास समझ कम होती है उन लोगों के लिए रास्ते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो लोग महावीर के अनेकांत का दृष्टिकोण रखते हैं उनके लिए मंजिल मुख्य होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति उपवास के रास्ते मंजिल तक पहुंचा, कोई व्यक्ति ध्यान और साधना के जरिए मंजिल तक पहुंचा, कोई व्यक्ति शील के जरिए मंजिल तक पहुंचा। मूल बात जरिया नहीं है, मूल बात मंजिल है। अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोलता है तो फैक्ट्री को चलाना उसका मकसद है या फैक्ट्री के जरिए धन कमाना उसका मकसद है? क्या मकसद होगा उसका? धन कमाना। तो धन आना, सफलता मिलनी
समृद्धि के द्वार खुलने मुख्य है, न कि फैक्ट्री को चलाना उसका उद्देश्य है। ऐसे ही आत्म समृद्धि प्राप्त करना यह इंसान का उद्देश्य है। किस जरिए से मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई मुसलमान होंगे तो नमाज के जरिए, रोजा के जरिए वो पहुंचेंगे। अगर कोई सिख होगा तो वाहे गुरु का जाप करते हुए वो पहुंचेगा। गुरुद्वारे में मत्था टेकेगा, गुरुवाणी को सुनकर के अपने लिए अंतर्मन को पवित्र करने का रास्ता ढूंढेगा। जैन होगा तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के सिद्धांत को अपनाने पर जोर देगा। बौद्ध होगा तो प्रज्ञा, करुणा और शील पर जोर देगा। ईसाई होगा तो वहां प्रेम और सेवा को महत्व मिलेगा। कुल मिलाकर के जो इंसान जिस परंपरा का होगा उसको वैसा ही ज्ञान मिलता चला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति हिंदू होगा, वेदांती होगा, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्व यज्ञ को देना चाहेगा। कहते हैं यज्ञ एक महान आयोजन होता है, एक महान अनुष्ठान होता है। यज्ञ में अग्नि जलती है, घृत की आहुति दी जाती है, मंत्रों का उच्चारण होता है। ब्राह्मण पंडित वेदों के दिव्य मंत्रों के जरिए दैवीय शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इस भारत में हजारों हजार वर्षों से यज्ञ होता आया है। आज भी लोग यज्ञ करते हैं। एक होता है यज्ञ करना, एक होता है यज्ञ करवाना। पंडित लोग यज्ञ करवाते हैं, या यूं समझो कि पंडित लोग यज्ञ करते हैं और सेठ साहूकार लोग यज्ञ करवाते हैं। तो पंडितों को यज्ञों के मंत्र याद है, तो उनको यज्ञों के मंत्र तो याद हैं, इसलिए रोजाना ब्राह्मण लोग यज्ञ करते ही रहते हैं। लेकिन फर्क यह है कि उन ब्राह्मणों को उन यज्ञों का प्रतिफल इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे यज्ञ करते हैं पर केवल दान दक्षिणा लेने के लिए यज्ञ करते हैं, न कि दैवीय शक्तियों का अपने आप पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। साहूकार लोग, यजमान लोग यज्ञ करवाते हैं। उन्हें मंत्र बोलना नहीं आता, इसलिए वे ब्राह्मण पंडितों का सहयोग लेते हैं, पर उन्हें फल मिल जाता है क्योंकि वे यज्ञ करवाना चाहते हैं, वे उसका प्रतिफल चाहते हैं। पर ब्राह्मणों को आंगड़िया पुण्य तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ आंशिक अनुग्रह तो मिलता ही है। कहते हैं कि महर्षि उद्दालक ने यज्ञ करवाया। हालांकि वो स्वयं पंडित थे, ऋषि थे, महर्षि थे, खुद सारा यज्ञ कर सकते थे, पर एक अकेला आदमी तो पूरा यज्ञ का आयोजन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, वेदाचार्यों को आमंत्रित किया, कुलाचार्यों को आमंत्रित किया, यज्ञाचार्यों को आमंत्रित किया और अलग अलग कोटि के, अलग अलग स्तर के आचार्यों को आमंत्रित करके यज्ञ करवाया। कई तरह के यज्ञ कुंड बनाए गए, अलग अलग तरह के मंत्रों का उच्चारण किया गया और उस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का वह कुंड जिसमें इंसान अपने आप को नियोजित कर सकता है, उसको हम कहते हैं यज्ञ। ज्ञान में योजन करना, इसका नाम है यज्ञ। ब्राह्मण पहले अपने आप को ज्ञान में योजित करते हैं, इसलिए वो पंडित बनते हैं और फिर देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। युधिष्ठिर ने भी यज्ञ का आयोजन किया था, अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया था, राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था।
यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि ऋषि उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया। अमूमन ब्राह्मण लोग खुद यज्ञ का आयोजन कम करते हैं, दूसरे लोग आयोजन करते हैं, उसमें शरीक होते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं और चले जाते हैं। उद्दालक ने यज्ञ का आयोजन किया। यह महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण लोग, स्वयं ऋषि मुनि लोग अपनी ओर से यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो जिसको भी फल की चाहना हो वो व्यक्ति यज्ञ का आयोजन करे, और जिसको चाहना ना हो वो यज्ञ के द्वार पर ना आए। अभी अभी इसी शहर में एक महायज्ञ का आयोजन हुआ था, लक्ष्य चंडी यज्ञ। उन्होंने हमें आमंत्रित किया। प्रतिदिन 1.5 घंटा शाम को यज्ञ में आने वाले सभी लोगों को जीवन के कल्याण की, आध्यात्मिक कल्याण की मैं बातें करता था। तो एक यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया था मंत्र और घृत की आहुतियों का, और दूसरा यज्ञ एक तरह से मैंने आयोजन कर डाला, और वो था जीवन के कल्याण का यज्ञ, जीवन के आध्यात्मिक उन्नयन का यज्ञ। तो जिनको फल की चाहना है वे यज्ञ का आयोजन करें। लेकिन ध्यान रखा जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति यज्ञ का आयोजन कर रहा है तो उसे केवल यज्ञ का आयोजन ही नहीं करना पड़ता, उसे अपनी ओर से देना भी पड़ता है। कहते हैं कि उद्दालक ने अपना सारा धन दे दिया। सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी है कि यहां पर देते हैं तो वापस लौट कर आता है। बीज बोते हैं तो फसलें लौट कर आती हैं, और जैसे बीज बोते हैं वैसे फसलें लौट कर आएंगी, बबूल के बदले में बबूल और आम के बदले में आम। अगर हम देते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए हम हमेशा श्रेष्ठ का दान करें, न कि अपने यहां पड़े हुए अनुपयोगी वस्तुओं का दान करें। तो ठीक है, उद्दालक ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने दान किया, अपने सारे धन का दान कर डाला। देखो तो सही, यह कितनी बड़ी बात है कि मानव जाति में आज भी इतनी दया और करुणा है कि वे दान करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं। अगर दुनिया में सारे लोग ही स्वार्थी हो जाएं तो दुनिया में कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा। कठोपनिषद हमें बताता है यह यज्ञ का आयोजन इसलिए करवाया जाता है ताकि इस यज्ञ के बहाने दीन दुखियों की मदद हो। अगर श्रेष्ठ वस्तुओं का दान न किया तो याद रखा जाए कि बगैर दान के यज्ञ अधूरा कहलाता है। बगैर दान के यज्ञ अपूर्ण है। केवल घी की आहुतियों से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यज्ञ की पूर्णता तभी होती है जब मंत्रोच्चार के बाद, आहुतियों के बाद, पूजा पाठ के बाद इंसान दान के लिए तत्पर हो। इसलिए अगर राजा बलि ने भी यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भी दान किया। दानवीर कर्ण अपने आप में मशहूर हुए कि यज्ञ का आयोजन है तो दान करना पड़ेगा। यह एक मानवतावादी धर्म है और वह है दान का धर्म, दीन दुखियों को ऊपर उठाने का धर्म। कहते हैं महावीर ने सन्यास लिया तो सन्यास लेने से पहले लगातार 365 दिन तक, लगातार 1 वर्ष तक वो दान देते रहे, याचकों को, गरीबों को मुंह मांगा दान देते रहे। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे सरल धर्म अगर कोई है तो वो है दान। ईश्वर के सामने या तो कुछ मांगो मत, पर अगर मांगते ही हो तो इतना जरूर मांगो कि हे ईश्वर, तुम मुझे इतना जरूर देना कि जिसमें से मैं दान जरूर कर सकूं। जो देता है तो देना दान कहलाता है, और जो देता है उसको हम देवता कहते हैं। देने वाला देवता होता है। यज्ञ का आयोजन करके हम ऊपर वाले देवी देवताओं को याद करते हैं क्योंकि वो हमें देते हैं। पर मैं तो कहूँगा कि अगर आप यज्ञ करके
कोई भी धर्म आराधना करके दान करते हैं तो आप भी अपने आप में देवता ही हुए, क्योंकि देना अपने आप में एक दिव्य काम है। तो हमें हमेशा ये बोध रखना चाहिए कि हम जब भी मंदिर जाएं और मंदिर से बाहर निकलें तो भले ही 1 रुपया ही सही, हमें किसी को दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। देंगे, ये जो हाथ है ना, ये हमेशा यूं कुछ ना कुछ देने के लिए तत्पर हों। हाथ के 2 ही काम हो सकते हैं, या तो वो यूं रहेगा या फिर वो यूं रहेगा। तो यूं करेंगे तो मांगनी हो जाएगी, और यूं करेंगे तो दान हो जाएगा। कहते हैं कि एक फकीर सम्राट अकबर के पास कुछ मांगने के लिए पहुंचा। अल सुबह पहुंच गया। सम्राट अकबर नमाज अदा कर रहे थे, और नमाज अदा करते वक्त वे अपनी ओर से कहने लगे, हे परवरदिगार, हे खुदा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सदा मेरी झोलियां भरे रखना, मेरे खजानों में कभी कमी ना हो, मेरे पास धन दौलत का अंबार लगा हुआ रहे। तो फकीर ने दूर से देखा उस सम्राट को खुदा से मांगते हुए। तो अकबर का नियम था कि, अकबर का क्या, कोई भी अमीर आदमी होगा, कोई भी सम्राट होगा, उसका यह नियम होगा ही होगा कि अगर अल सुबह कोई भी याचक मांगने के लिए आ जाएगा तो उसको निराश नहीं लौटाएंगे। यही तो बादशाहत हुई। वो बादशाह थोड़ी है जिसके पास पैसा ज्यादा है, बादशाह वो है जो अपनी ओर से देता है, उदारता रखता है, उसको बादशाह कहते हैं। तो अकबर के पास पहुंचा फकीर, उसने जब सम्राट को कुछ मांगते हुए देखा तो वापस लौटने लगा। अकबर का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। सम्राट ने पूछा, क्या बात है फकीर साहब, वापस क्यों लौट गए? बोले, बस अब जरूरत नहीं है तुमसे मांगने की। बोले, क्यों, क्या हुआ? मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बोले, नहीं नहीं, मैंने सोचा था तू सबका दाता है, तू सबका भरण पोषण करता है, तुमसे मांग लेता हूं, पर तेरे पास आकर के मुझे नसीहत मिल गई कि तू भी किसी और से मांगता है, तो फिर मैं तुमसे मांगने की बजाय क्यों ना उससे मांगू जिससे कि तुम मांगते हो। फकीर चला जाता है। लेकिन ये जीवन की सीख है कि हम ऐरे गहरे से मांगने की बजाय ऊपर वाले से मांगे। इंसान को हमेशा देना चाहिए। मांगने की प्रवृत्ति इंसान के लिए गरिमापूर्ण नहीं है। देने की प्रवृत्ति ही इंसान की असली श्रीमंताई है। उद्दालक जी ने भी अपना सारा धन दे दिया। यह गरिमा की बात है, यह अभिनंदन की बात है कि यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ के बाद में दान दिया गया। लेकिन अगर केवल दान दिया जाता तो केवल अभिनंदन होता, पर लगता है घटना हमें कुछ और बताना चाहती है। इसलिए वो आगे बताना चाहते हैं कि उद्दालक ने अपनी ओर से जब दान दिया तो कहते हैं उद्दालक ऋषि के एक संतान थी जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता शब्द लगता है, यूं तो कहा जाएगा नचिकेता वह कि जिसने नृत्य किया, नचिकेता वह जिसके जीवन में नृत्य फूट गया, नचिकेता वह जिसने कि मृत्यु तक को भी नचाया। एक अच्छा शब्द है नचिकेता। इंसान को नृत्य करना आना चाहिए। बगैर नृत्य के ये दुनिया नीरस कहलाएगी। बगैर नृत्य का धर्म भी नीरस बन जाएगा। जरा सोचो कि ध्यान के मार्ग को जीने वाले कितने लोग हैं, पर भक्ति के मार्ग को जीने वाले ज्यादा लोग मिल जाएंगे, क्योंकि भक्ति सरल है। भक्ति में नृत्य किया जा सकता है। मैं कहा करता हूं कि जब भी किसी इंसान का मन ध्यान में न लगे तो उसको पहले 3 में से कोई एक काम करना चाहिए। या तो 15 मिनट तक गहरे श्वास प्रश्वास का प्राणायाम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्राणायाम अनुकूल ना लगे तो 15 मिनट तक धुन लगानी चाहिए किसी भी मंत्र की।
जो आपको धुन अच्छी लगे 15 मिनट तक धुन लगाइए। जैसे कि हरे रामा हरे कृष्णा, तो हरे रामा हरे कृष्णा मिशन ने एक बहुत अच्छी धुन पैदा की और पूरे विश्व में वो धुन फैल गई। और या फिर 15 मिनट तक पहले नृत्य करो। ये तीनों का उद्देश्य केवल इतना सा ही है कि व्यक्ति में पहले एक लयता आ जाए, एक लयता सध जाए। एक लयता आ गई तो ध्यान सरल हो जाएगा और एक लयता न आई तो ध्यान कठिन हो जाएगा। ध्यान उतना ही कठिन हो जाएगा जितना कि कठोपनिषद शब्द कहलाता है। तो पहले एक भूमिका जरूरी है, पहले एक धरातल जरूरी है। तो चाहे 15 मिनट प्राणायाम कर लो, चाहे 15 मिनट धुन लगा लो ताली बजाते हुए मस्ती से, और या फिर 15 मिनट नृत्य कर लो। नृत्य करो तो इस तरह नृत्य करो कि तुम खो जाओ, मैं न रहे, वही हो जाए, ऊपर वाला हो जाए, मैं खो जाए वो हो जाए। काया की सुध बुध न रहे, केवल उस लय में, उस ताल में अपन ऐसे खो गए, ऐसे खोल गए कि शरीर का स्मरण ना रहा। शरीर थक गया, शांति से व्यक्ति बैठ गया। शरीर अगर परिश्रांत हो चुका है और व्यक्ति अगर शांति से बैठ चुका है, अब उसका चित्त, उसका शरीर उसे विचलित नहीं करेगा। सरलता के लिए जरूरी है व्यक्ति प्राणायाम, ध्यान, धुन, नृत्य ये सब करे। तो मैं कह रहा था नचिकेता नाचे, मैं भी नाचूं, आप भी नाचें। नाचना बुरा नहीं है। धर्म को अगर सरस बनाना है तो उसके साथ नृत्य को जोड़ना होगा। कुछ परंपराएं ऐसी हैं वहां पर संगीत नहीं बज सकता, उनके धर्म परंपराओं में संगीत वर्जित है, ताली बजाना वर्जित है। तो अगर कोई अच्छी बात सुनते हैं तो ताली नहीं बजाते, वो हाथ ऊपर करके यूं 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 करते हैं। उन्हें लगता है कि ताली बजाने से हिंसा होती होगी। सवाल हिंसा और अहिंसा का जरूर होगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस कार्य के प्रति आपने अपने कदम बढ़ाए हैं वो कार्य आपको रस, रुचि या सरसता दे रहा है या नहीं दे रहा। सरसता दे रहा है तो आप आराम से उस रास्ते पर चलेंगे, और सरसता नहीं होगी तो आदमी आधे घंटे में ही उबासियां खानी शुरू कर देगा, बोझिल हो जाएगा। बोले खिसको यार, यहां से मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। और जीवन आनंद के लिए है, उत्सव के लिए है। नचिकेता एक प्रसिद्ध इंसान हुआ। कठोपनिषद कहता वो प्रसिद्ध पुत्र था, मतलब कोई यूं ऐरा गैरा नत्थु खैरा पुत्र नहीं था कि ठीक है जैसे कि संतानें तो सबकी होती हैं, लेकिन नचिकेता कोई ऐसी वैसी संतान नहीं थी, वो अपने समय में प्रसिद्ध थी। कठोपनिषद ये नहीं कहता कि नचिकेता के पिता उद्दालक प्रसिद्ध थे, वरन वो ये कहते हैं कि उद्दालक के पुत्र प्रसिद्ध थे। फर्क है, एक में पिता के जरिए पुत्र की पहचान होती है और एक में पुत्र के जरिए पिता की पहचान होती है। तो यहां अगर उद्दालक ऋषि का नाम आया है तो यज्ञ के कारण नहीं आया, दान देने के कारण भी उनका नामोल्लेख नहीं हुआ है। नचिकेता के वो पिता थे, इसलिए वो जग प्रसिद्ध हुए। एक पुत्र के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वह वजह बना अपने पिता के नाम की ख्याति के लिए, और एक पिता को भी गौरव करना चाहिए कि वो ऐसे पुत्र की संतान हैं जिसको लोग चाहते हैं, लोग सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। यदि गुरु के कारण शिष्य की पहचान होती है तो ये शिष्य के लिए गौरव की बात है, पर यदि शिष्य के कारण गुरु की अगर पहचान होती है तो समझो ऐसा करने से गुरु ने और ज्यादा जो जितना दे सकता था उसने दिया, तो शिष्य का जो सम्मान हो रहा है वो उस गुरु तत्व का ही सम्मान हो रहा है, क्योंकि आज शिष्य जो कुछ भी है वो अपने उसी गुरु की बदौलत है। तो नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। तो कहते हैं कि जब दक्षिणा ले जाई जा रही थी, यद्यपि उस समय वह कुमार ही था, उसमें श्रद्धा का आवेश हुआ, वह सोचने लगा।
जब दक्षिणा ले जाई जा रही थी। तो ब्राह्मण तो जब भी यज्ञ का आयोजन होगा तो अपनी दान दक्षिणा लेकर के निकल जाएंगे। लड़के की शादी होगी, वो लड़की को लेके निकल जाएगा। रसोई आएगा, वो खाना पका के अपना धन लेके चला जाएगा। सब अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करके अपने अपने स्थान से निकल जाएंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी, मैं आंखों की देखी हुई कहता हूं, देखा देखी की बात नहीं है। ये देखा देखी की बात नहीं है। वो जैसा कहते हैं ना कि दुल्हा दुल्हन दो मिले फीकी पड़ी बारात, कि जब तक ना मिले तब तक बारात की इज्जत हो रही थी, और जैसे वो मिल गए, सावे हो गए, फेरे हो गए, बारात उठ जाती है, पंडाल बिखर जाते हैं, लोग निकल जाया करते हैं। तो यज्ञ का आयोजन हुआ तो सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से दान दक्षिणा ली, और जिसको जितनी मिल पाई संतोष के साथ लेके सब लोग निकल पड़े। यही तो ब्राह्मणत्व है कि वे जितना मिलता है उसमें वो संतोष कर लेते हैं। यही वजह है कि आज तक दुनिया में ब्राह्मणों ने व्यापार नहीं किया। वे यज्ञ याग करते रहे और उससे उनको जो कुछ मिल गया वो उसमें संतुष्ट रहे। इस दुनिया में हजारों वर्षों से अब तक कोई भी सबसे ज्यादा संतोषजनक कौम रही है तो वो ब्राह्मण कौम रही है। उन्होंने अपने भीतर कभी तृष्णा नहीं पाली। यही वजह है कि जब द्रोणाचार्य अपने मित्र के पास पहुंचे थे, अपनी पत्नी कपि, तो बोले बच्चा हो गया, उसके लिए दूध की व्यवस्था करनी है। तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य के मित्र थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी सेवाओं की जरूरत पड़े तुम सेवाएं ले लेना। जब भी मैं राजा बनूंगा तो यह समझना कि मेरे आधा राज्य पर अधिकार तुम्हारा होगा। द्रोणाचार्य जिंदगी में कभी मांगने नहीं गए। उन्होंने कभी कौरव और पांडवों से भी नहीं मांगा होगा। संतोष किसे कहते हैं, इसे हम द्रोणाचार्य के घटनाक्रम के द्वारा समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य जाते हैं तो उनका जो राजा मित्र होता है वो ये कहते हुए उनको निकाल देता है कि अरे वो बचपन की बातें थी, राजा कोई ऐसी वैसी वस्तु थोड़ी है जो भीख में दे दी जाए। हाँ, अगर तुम एक ब्राह्मण हो और मेरे मित्र रहे हो, तुम अगर भीख में राज्य मांगते हो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूं, बाकी मैं तुम्हें आधा राज्य नहीं दे सकता। कहते हैं द्रोणाचार्य वहां से निकल आते हैं, लेकिन वो कृपि के पास नहीं जाते और वहां से कहीं और निकल जाते हैं और फिर पहुंचते हैं कृपाचार्य जो कौरव और पांडवों को पढ़ा रहे होते हैं वहां पहुंचते हैं। कौरव पांडवों की गेंद कुएं में गिर जाती है, निकालने का कोई साधन नहीं मिलता। द्रोणाचार्य तीर पर तीर का संधान करके और उस गेंद को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर कौरव पांडवों का अध्ययन होता है, लेकिन जब कौरव पांडवों का अध्ययन पूरा हो जाता है तो धृतराष्ट्र महाराज की तरफ से उनको अनगिनत सोने की असरफियां देने का आग्रह किया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य इनकार कर देते हैं। बोले मैं ब्राह्मण आदमी, औरों को ज्ञान देना मेरा धर्म है, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखा, ये मेरा फर्ज था, लेना देना क्या। लेकिन हां, मैं अपने शिष्यों से तो कुछ ना कुछ जरूर लूंगा, दक्षिणा जरूर लूंगा मैं। और तब वे अपने पास शिष्यों को बुलाते हैं, कौरवों से कहते हैं जाओ और तुम अमुक राजा को
कैद करके जीवित मेरे सामने उपस्थित करो। कौरव जाते हैं लेकिन वहां से हार करके लौट आते हैं। आखिर पांडवों से भी कहा जाता है, पांडव जाते हैं लेकिन वो विजय प्राप्त करके लौटते हैं और उस घमंडी राजा को द्रोणाचार्य के पांवों में लाकर के पटक देते हैं। और तब संतोष की बात बताता हूं, गौरव की बात बताता हूं, और बात यह है कि जब उनका घमंडी राजा मित्र सामने लाया जाता है तो द्रोणाचार्य केवल इतना सा ही कहते हैं, किसी समय मैं तुम्हारे पास आया था एक गाय मांगने के लिए, मगर तुमने मुझे इनकार कर दिया था, पर आज मैं गौरव के साथ एक गाय ले रहा हूं, और वो गाय मैं तुम्हारे राज्य में से नहीं वरन दक्षिणा के रूप में मेरे शिष्यों के द्वारा विजय प्राप्त करके लाए गए राज्य में से मैं गाय ले रहा हूं। इसलिए जो आधा राज्य मेरा होता था मैं उस आधे राज्य में से वो गाय ले रहा हूं। ब्राह्मण लोग स्वाभिमानी होते हैं, संतोषी और स्वाभिमानी होते हैं। और तब द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुमने तो मुझे एक गाय नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा वापस सारा राज्य लौटाता हूं, पर एक गाय को स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ लेने के बाद। और कहते हैं कि तब द्रोणाचार्य वो गाय लेकर के कृपि के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि मैं उस समय तो तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था न कर पाया, लेकिन अब मैं गाय लेकर के आ गया हूं और अब तुम भी दूध पियो, मैं भी दूध पीऊंगा और अपने पुत्र को भी दूध पिलाऊंगा, क्योंकि ये विजय का दूध है, ये स्वाभिमान का दूध है, ये आत्म गौरव का दूध है, ये ब्राह्मण को मिली हुई दक्षिणा का दूध है। ये कितनी बड़ी बात है कि द्रोणाचार्य को सोने की अशर्फियां मिली, लौटा दी, राज्य मिला, लौटा दिया। ब्राह्मण को राज्य नहीं चाहिए, ब्राह्मण को ईश्वर चाहिए। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, वो ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना करता है, वो ब्राह्मण जो ब्रह्म के रास्ते पर चलता है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण होना सौभाग्य की बात है। इसलिए उनके संतोष के चलते ही, उनके त्याग के चलते, उनके स्वाभिमान के चलते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल के जो, वैश्य शूद्र के जो 4 जाति कौम बनाए गए, उनमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया। वजह है उनका संतोष, उनका त्याग। वो प्रभु के भजन में लगे हुए रहते हैं। वो क्षत्रियों की तरह, वो वैश्यों की तरह। ब्राह्मण लोग क्षत्रियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं और वैश्यों की तरह धंधा फंदा नहीं करते हैं। शूद्रों की तरह छोटे काम नहीं करते हैं। ब्राह्मण ईश्वर के पुत्र होते हैं और सदा ईश्वर का ही नैतिक कार्य करते रहते हैं। इसलिए धरती पर ब्राह्मण सदा सम्माननीय हुआ करते हैं। जिसके घर पर ब्राह्मण लोग कुछ भी मांगने के लिए पहुंच जाएं तो समझ लेना उनके द्वार पर प्रभु प्रसन्न होकर के ब्राह्मण का रूप धरकर आए हैं और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, हमें उनको समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण केवल जन्म से ही इंसान ब्राह्मण नहीं होता, उनके कर्म, उनका त्याग, उनका संतोष, यही ब्राह्मणत्व की पहचान हुआ करते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि जब दक्षिणा ले जाई जा रही थी तो ब्राह्मणों ने अपना काम किया, वे दक्षिणा लेकर के निकल पड़े। उस समय संत उद्दालक का पुत्र, ऋषि उद्दालक का पुत्र नचिकेता, उसमें श्रद्धा का आवेश हुआ। वह सोचने लगा, तय है कि जब घर में यज्ञ का आयोजन होगा, किसी भी एक महापूजन का आयोजन होगा, कोई भी एक पवित्र कार्य का आयोजन होगा, तो हम लोगों के भीतर अनायास एक श्रद्धा उमड़ कर आती है।
कि जैसे कुएं में अगर पानी होगा तो अपने आप उमड़ेगा, कि जैसे कि सावन का महीना आएगा तो अपने आप ही बादलों को देख करके मोर नाचने लग जाएंगे अपने आप। तो जब भी हमारे द्वारा कोई आयोजन होता है, पवित्र आयोजन, प्रभु भक्ति का आयोजन होता है, तो नास्तिक के भीतर भी एक दफा तो आस्तिकता की तरंग पैदा हो ही जाती है। संगीत बजता है, लय ताल होती है, प्रभु भक्ति के सुरीले गीत गाए जाते हैं और अचानक थोड़ी बहुत श्रद्धा पैदा हो जाती है। ये बात अलग है कि शमशानिया बैराग ही लोगों में पैदा होता होगा, कि घड़ी दो घड़ी के लिए बैराग पैदा हुआ, भक्ति पैदा हुई और वापस वैसे के वैसे। लेकिन जब ऐसा कोई पवित्र आयोजन होता है तो इंसान में एक श्रद्धा का जन्म होता है। क्या आपने, किसी ने भी कभी किसी को संन्यास लेते हुए देखा है, दीक्षा देखी है? आप में से कईयों ने दीक्षा देखी होगी। तो जब हम दीक्षा देख रहे होते हैं अपने सामने, उस समय अनायास हमारे भीतर एक अलग तरह का भाव उमड़ कर आता है, आंखों से आंसू भी ढुलक आते हैं। उस समय हमारे हृदय के भाव इतने वैराग्यमय, इतने पवित्र हो जाया करते हैं कि हम उसे कहेंगे कि श्रद्धा का आवेश जन्मा, श्रद्धा की गंगोत्री का जन्म हुआ, श्रद्धा की गंगा फूटी। श्रद्धा ही तो ताकत है। यह श्रद्धा ही है कि जिसके चलते इंसान जिंदगी भर तक पाप कर करके जो धन कमाता है, लेकिन जब श्रद्धा का जन्म हो जाता है तो आदमी क्षण भर में उस सारे धन का दान कर दिया करता है। क्या है वो ताकत कि जिसके चलते इंसान दान देने को तत्पर हो जाता है? मुझे याद है इन्हीं महाराज जी की जब दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा से पहले मुझे याद है कि इनको अगर 50 रुपया भी खर्च करना पड़ता तो सोचते खर्चा करूं या नहीं करूं, खर्चा करूं या नहीं करूं। मगर जब दीक्षा हुई तो दीक्षा से पूर्व लोगों के यहाँ आते जाते, भोजन लेते और लोग इनको समर्पित करते, धन देते। किसी ने 101 दिया, किसी ने 501 दिया, किसी ने कुछ दिया। लेकिन जैसे ही दीक्षा हुई ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि जितना भी धन इकट्ठा हुआ था इस बहाने, वो सारे धन को उन्होंने दीन दुखी और गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। ये क्या चीज थी कि जो आदमी 50 रुपया खर्च करते हुए भी 4 बार सोचता यार इधर उधर से कहीं गोटी फिट कर लूं, वो व्यक्ति खुद आगे बढ़कर के हजारों का दान देने को तत्पर हो गया। मैं कहूंगा ये श्रद्धा का आवेश जन्मा। उस समय हमारे भीतर एक ऐसा श्रद्धा का उदय होता है, छोड़ो सब त्याग डालो, कुछ नहीं पड़ा इन सब में। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, सब छोड़ छाड़ के निकल पड़ो। कहते हैं जैनों में एक परंपरा है और वो है जब मंदिरों की प्रतिष्ठा होती है तो चढ़ावे होते हैं, रुपयों के चढ़ावे। 2-4 पेड़े नहीं चढ़ते हैं वहां। जैनी लोग, इनका धर्म थोड़ा अमीरों का धर्म है। यहां मुफ्त में काम नहीं होता कुछ भी। यहां पेड़ों में धर्म नहीं होता, 2-4 सिक्के चढ़ाने से धर्म नहीं होता। यहां लाखों करोड़ों के चढ़ावे होते हैं। तो ये लाखों करोड़ों के चढ़ावे कैसे हो जाते हैं? तो जब वो मंदिर बनता है, जब उस मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, मंदिर बनता है तो पैसा बड़ी मुश्किल से निकाल निकाल के देते होंगे। लेकिन जब प्रतिष्ठा का महोत्सव आता है, लोग हुजूम उमड़ आता है, वातावरण ऐसा बन जाता है कि उस वातावरण को देखकर अनायास भीतर में श्रद्धा पैदा हो जाती है और मन में भाव उठाते हैं यार मैं भी थोड़ा आहुति दे डालूं, थोड़ा चढ़ावा बोल डालूं और कर दूं। और आदमी कर जाता है। क्या है वो ताकत कि जिससे प्रेरित होकर इंसान अपने समस्त स्वार्थों का त्याग करने को तत्पर हो जाता है? मैं कहूंगा वो तत्व है श्रद्धा। वो तत्व है श्रद्धा। इंसान 2 कारणों से त्याग करता है। इंसान 2 कारणों से त्याग करता है। या तो तब जब उसे अपने जीवन की नश्वरता का बोध हो जाता है, उसके भीतर वैराग्य दशा पैदा हो जाती है, अनासक्ति का फूल खिल जाता है, अब परिग्रह व्रत को जीने का भाव बन जाता है। तब व्यक्ति या तो त्याग करता है और या फिर तब जब उसके भीतर श्रद्धा का जन्म हो जाता है। दुनिया में सबसे महान धर्म
श्रद्धा का धर्म है कि जिससे प्रेरित होकर के इंसान स्वार्थों का त्याग करता है, दान देता है, गरीबों के लिए मकान बना देता है, अस्पताल, चिकित्सालय, विद्यालय बनाने को तत्पर हो जाता है। ये सब क्या है? किसी को अनासक्ति से प्रेरणा मिलती है, किसी को नश्वरता का बोध होने के कारण ये प्रेरणा मिलती है, और किसी के भीतर श्रद्धा का फूल खिल जाता है। तो ये सब चीजें हुआ करती हैं। मैं चूंकि प्रेम मार्ग का पथिक हूं, इसलिए मैं श्रद्धा को बहुत महत्व देता हूं, और मैं मानता हूं कि अपन सब लोगों की श्रद्धा इतनी महान है कि अपन लोग पत्थर को भी भगवान मानने को तैयार हो जाते हैं। तो जिस श्रद्धा से प्रेरित होकर के हम भगवान के मंदिर की मूर्ति को पूजने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो पत्थर था, पत्थर है, पत्थर रहेगा, मगर फिर भी ये हमारी श्रद्धा है, हृदय की श्रद्धा, दिल की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा ईश्वर के प्रति, कि अगर उस ईश्वर के नाम पर, अरिहंत के नाम पर अगर एक पत्थर की मूर्ति भी बना दी जाएगी, लगा दी जाएगी, स्थापित कर दी जाएगी, तो हम उस पत्थर को भी पूजेंगे, क्योंकि उसको हमने नाम अरिहंत का नाम दे डाला है। तो अपन लोग तो श्रद्धा के पुजारी हैं, श्रद्धा पथ के पथिक हैं। वैराग्य का परिणाम वीतरागता है, लेकिन प्रेम का परिणाम श्रद्धा है। श्रद्धा का परिणाम प्रार्थना है, प्रार्थना का परिणाम मौन है, मौन का परिणाम सेवा है, सेवा का परिणाम प्रभुता है। एक से एक। श्रद्धा का जन्म कहां होता है? दिल में। और जब श्रद्धा का उदय होता है तो आदमी, याद रखिएगा, जब भी श्रद्धा का जन्म होता है तब यह हाथ हमेशा यूं अवढर दानी की तरह किसी और को देने को तत्पर हो जाता है। स्वार्थ जन्मता है तो दूसरे से छीनना चाहता है। लोभ और मोह और माया और प्रपंच पैदा होते हैं तो इंसान दूसरों से हड़पना चाहता है, पर श्रद्धा पैदा हो जाती है तो देता है। पुत्र के भीतर पिता के प्रति श्रद्धा है, इसलिए पुत्र लाकर के पिता को सौंपता है। चाचा के प्रति भी अगर श्रद्धा हो तो इंसान सौंपता है। कितनी बड़ी बात है ये। हिंदुस्तान में लाखों किलो घी रोजाना केवल मंदिर के दियों में जलता होगा। क्या है ये श्रद्धा का परिणाम है। कि अगर घर में अगर रसोई बन रही है ना, तो घर के बुजुर्ग भी कह देंगे फुलके पर घी कम लगाना। और अगर घर में कोई 4 नौकर काम करते हैं तो इंसान सोचेगा यार उनको थोड़ा कम घी लगा के दूं, या बिना घी की उनके लिए रोटियों की व्यवस्था कर दूं। और वही व्यक्ति, ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन लोगों के भीतर इतनी कंजूसी हुआ करती है, वे लोग भी जब सांझ को आरती करने के लिए बैठते हैं तो बाजारू घी का दीपक नहीं जलाते। वे कहते हैं भगवान के नाम पर दीपक जल रहा है तो घर में बनाया हुआ बिलोवणे के घी का दीपक जलाया जाए। यानी ईश्वर के नाम पर हम कंजूसी त्यागने पर भी प्रेरित हो जाते हैं। कौन सी है वो ताकत जिसके चलते हम ये त्याग करते हैं? मैं कहूँगा वो है श्रद्धा। तो जब श्रद्धा का आवेश हुआ नचिकेता के भीतर तो वो सोचने लगा। स्वार्थ होगा तो आदमी नकारात्मक सोचेगा, पर श्रद्धा पैदा होगी तो आदमी हमेशा सकारात्मक सोचेगा। और तब वो सोचने लगा कि जो जल पी चुकी है, जिसका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिसका दूध भी दूह लिया गया है, जिसकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, इन गौओं का दान करने से उनका दाता उन लोगों को प्राप्त होता है जो सुखों से शून्य है। नचिकेता क्योंकि श्रद्धा से अभिभूत हो चुका है तो वो सोच रहा है कि मेरे पिताजी दान में तो दे रहे हैं, काफी धन दे दिया है। तो उस जमाने में तो गौएं भी एक बहुत बड़ा धन थी। पहले ब्राह्मण लोग पैसा नहीं रखते थे, गौ माताओं का संरक्षण करते थे। आज भी
अगर हिंदुस्तान में रहने वाला सारा ब्राह्मण वर्ग ये संकल्प ले ले कि हर ब्राह्मण अपने आप में एक गाय का पालन करेगा, एक गाय को पालन करने का जिम्मा अपने कंधे पर लेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदुस्तान में गौ माताओं की फिर से समृद्धि हो सकती है और गौ माताओं के संरक्षण के लिए फिर किसी गौशाला की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि ब्राह्मण लोग खुद ही गौ धन को अब धन नहीं मानते, गौ माताओं से अब निष्प्रिय हो चुके हैं। तो परिणाम ये निकल रहा है कि गौओं के लिए या तो गौशालाएं चल रही हैं और जो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते उनके लिए कत्लखाने खुल गए हैं। ब्राह्मण भी दोषी हैं इसमें। बाकी कौम आज यदि वैश्य कुल वाले अगर अपन लोग अपनी बात करें तो अपन लोग गौ माताओं के लिए धन लगाते हैं। और मेरी समझ से हिंदुस्तान में आज जितनी गौओं का पालन हो रहा है और गौओं का संरक्षण हो रहा है उसमें सबसे बड़ी आहुति अगर किसी की दी जा रही है तो वैश्य समाज की है। ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, तो ये जो इस तरह की जातियां हैं, वैश्य परंपरा के ये जो लोग हैं, ये जो समाज हैं, गौ माताओं के संरक्षण में सबसे बड़ी भूमिका आज इन्हीं की अदा हो रही है। जबकि गौओं का पालन करना, उनके धन का संरक्षण करना ब्राह्मणों का पहला दायित्व है। आज अगर ब्राह्मण और वैश्य ये दो समाज, दो जातियां, दो वंश अगर गौ माताओं के संरक्षण का जिम्मा अपने कंधे पर ले ले तो असंभव है कि किसी भी गौ का कत्ल हो ही पाए, असंभव है। क्या बताएं, सब लोगों के पास अपने घर में रखने के लिए कार के लिए तो जगह है, गौ के लिए जगह नहीं है। अब दुनिया बदल गई है, लोगों के पास कार रखने के लिए जगह है, कपड़ा धोने की मशीन रखने की जगह है, खाना पकाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रखने की जगह है। लेकिन बूढ़े दादा दादी हो जाएं तो उनको रखने के लिए जगह नहीं है, बोले वृद्धाश्रम भेजो। कार रखने के लिए जगह है पर गौ माताओं को रखने के लिए जगह नहीं है। यूं ही है भाई, अगर अपन सोचेंगे गाय को रखेंगे तो कौन उनका गोबर साफ करेगा, तो मैं दुनिया से पूछना चाहूंगा कि तुम अपने यहाँ जो संतान पैदा करते हो उनका गोबर तुम क्यों पहुंचते हो। एक स्वीकार है, एक अस्वीकार है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम लोग ये दिल से स्वीकार करते हों कि गौ माता में स्वयं ब्रह्मा का निवास होता है या गौ माता में 84 लाख देवियां निवास करती हैं। हम लोग ये बातें केवल किताबों में पढ़ते हैं और पढ़ा के भूल जाते हैं। श्रद्धा नहीं है, और अगर श्रद्धा जन्म जाए तो इंसान कुछ सोचेगा, गौ माताओं के लिए भी सोचेगा, दान के लिए भी सोचेगा। नचिकेता सोचने लगा कि मेरे पिताजी विश्वजित यज्ञ को संपन्न करके दान तो दे रहे हैं, धन तो खूब दे डाला, पर कौन सा धन दिया। अमूमन दुनिया में पता है कौन सा धन दिया जाता है, कौन सा दान किया जाता है, कौन सी वस्तुएं दी जाती हैं, जो अपने उपयोग में नहीं आती। उम्मेद प्रभु ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अपने उपयोग में नहीं आती अपन लोग उन चीजों का दान करते हैं। बोले भाई अमूमन कैसा देखते हैं, बोले कि सेठानी अपने यहाँ काम करने वाली नौकरानी को साड़ी देती है, पता है कौन सी देती है, जिसको पहन कर वो धाप गई, रिटायर्ड हो गई वो साड़ी, अब पहन कर जाएं तो समाज में हल्का लगता है। बोले अरे 20 साल पुरानी साड़ी 1300 रुपये वाली अभी तक तू पहन रही है, तो बूढ़ा लगता है। बोले दे दो, तो दिल में खुशी होती है, रात को सोते समय राजी होती है सेठानी, आज तुम एक साड़ी दी नहीं, तूने अपनी बेइज्जती को किसी और के मत्थे चढ़ा दिया, कि जिसको पहनने से
तुम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, तूने अपना अपमान किसी और को दे दिया, दान नहीं किया वरन अपना अपमान तूने किसी और को दे डाला। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ की वस्तुओं का दान करेगा तो मैं कहना चाहूंगा उस दान का कोई प्रतिफल नहीं होता। उस दान से इंसान के जीवन में स्वर्ग की छाया नहीं पनपेगी वरन नरक की ही गति का रास्ता खुलेगा। दान स्वर्ग भी देता है और दान नरक भी देता है। सार्थक वस्तुओं को दोगे तो स्वर्ग का रास्ता खुलेगा और व्यर्थ की वस्तुओं को दोगे तो नरक का रास्ता खुलेगा। तो जैसा कि अपन देखते हैं, कपड़ा अपन लोग कौन सा देते हैं दान में? काम नहीं आता वो कपड़ा दान में देते हैं। या हम किसी को खाना खिलाते हैं तो पता है कौन सा खाना खिलाते हैं? बोले जो बच गया, बोले अब क्या करें भाई, फेंकना पड़ेगा, किसी और को दे दो, भिखारी को खिला दो, गरीब को खिला दो, भूखे को खिला दो। हाँ, ये देना तो हो गया, मैं ये नहीं कहता कि ये देना नहीं हुआ, ये दान तो हो गया, पर ये मत समझ लेना कि ऐसा दान करने से तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा या स्वर्ग के खजाने का, कुबेर के खजाने का तुम्हें आधिपत्य मिल जाएगा। हाँ, दान तो हो गया। सांत्वना दान भी तो कहलाता है ना। दुनिया में कई तरह के दान होते हैं। एक दान होता है कीर्ति दान। नाम प्रसिद्धि के लिए व्यक्ति दान करता है, पत्थर पर नाम लिखाने के लिए दान करता है। अच्छा है, पत्थर पर नाम लिखाने से, नाम लिखाने का जो हम दान करते हैं वो अच्छी बात है, पर इसका फल इस लोक में मिल सकता है, उस लोक में नहीं मिल सकता। इस लोक में तो फायदेमंद है कि आपका नाम लगा है, 100 लोग आपको पढ़ेंगे, तारीफ करेंगे, वाह सब वाह, क्या आपने एक कमरा बनाया है, कि हॉल बनाया है, कि एक मंदिर बनाया है, कि ये वो सब किया है। पर वो दान इस लोक के लिए हुआ, परलोक के लिए उसका कोई परिणाम नहीं है। एक दान होता है जिसे हम कहेंगे ज्ञान दान। तो जिसके पास धन होता है वो धन का दान करता है और जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान का दान करता है। गुरुजन इसीलिए तो पूजे जाते हैं क्योंकि वो लोग ज्ञान का दान करते हैं। गुरु कोई फैक्ट्रियां तो चलाता नहीं है कि धन का दान करे, तो ज्ञान का दान करते हैं। धन के दान से 100 गुना ज्यादा कल्याणकारी होता है व्यक्ति के लिए ज्ञान का दान। हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी न हो, लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए कि ये कंप्यूटर वाले भाई साहब बैठे हैं, संजय जी। अब इनको अगर हाथ का हुनर पता है कि किस तरह से कंप्यूटर चलाया जाता है, किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, इनको ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी अगर ये अपनी ओर से अपने मोहल्ले में रहने वाले 2 और जरूरतमंद भाइयों को सिखाते हैं तो ये बहुत बड़ा दान हो गया। ये ज्ञान दान हो गया कि मैं जो हुनर जानता हूं वो हुनर मैंने दूसरों को सिखाया। ठीक है ना? माना कि हम लोग कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपन लोगों से भी कम ज्ञानी हैं। अपन उन कम ज्ञानियों को तो अपना ज्ञान दे ही सकते हैं ना। तो अपना जो हुनर है वो अपन लोगों को चाहिए कि अपन दूसरों को सिखाएं। ये ज्ञान का दान है। कमजोर हैं बहुत सारे दुनिया में। मान लीजिए कि आप अगर हैं, आपने कहां तक पढ़ाई की है? इंजीनियरिंग आपने पास की है, ठीक है ना। अब जैसे कि प्रयाग प्रभु ने इंजीनियरिंग पास की है, तो हो सकता है कि दुनिया में इनसे भी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, पर दुनिया में ऐसे भी तो बहुत सारे हैं जिनको इंजीनियरिंग की ABCD भी नहीं आती। तो उनके लिए तो आप निश्चित तौर पर उपयोगी हैं। और जो ज्ञान अपन लोगों को है, अगर वो ज्ञान अपन दूसरों को सिखाते हैं तो याद रखो हमने ऐसा करके 4 दीप और जलाए हैं। और अगर वो ज्ञान हम दूसरों को नहीं देते तो याद रखो भाई, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा ज्ञान भी मर जाएगा। तो माना अपन तो टिक नहीं सकते, पर हम मर जाएं, पर हमारे बाद अगर हमारा ज्ञान, हमारे ज्ञान की अक्षुण्ण धारा अगर बनी हुई रह सकती है तो हमें जरूर ज्ञान के दीप जलाने चाहिए, लोगों को देने चाहिए। इसलिए तो नेत्रदान की परंपरा आई कि व्यक्ति मर गया,
शरीर छूट गया। बोले शरीर छूटने के बाद भी अगर तुम्हारे 2 नेत्र किसी अंधे के लिए काम आ सकते हैं तो तुम्हें दे देना चाहिए। ये इसलिए दे देना चाहिए ताकि तुम तो चले गए, तुम्हारा शरीर जला दिया गया, पर इस बहाने ही सही तुमने किसी को 2 नेत्र दिए, तुम 100 साल तक और जीवित रह गए। आंख रह गई यानी कोई ना कोई तो तत्व और था जिसको और 100 वर्ष का आयुष्य मिल गया, 20 वर्ष का आयुष्य मिल गया, कुछ ना कुछ तो फड़ेपा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया ने एक महान खोज की है और वो है इंसान के मरने के बाद उसके नेत्रों का उपयोग हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, ये नेत्रदान जरूर करने चाहिए। मैं भी भावना रखता हूं, और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को याद रह जाए और कभी भी मेरा शरीर छूट जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे नेत्रों का दान जरूर करवा देना। जब मेरे पिता संत का निर्वाण हुआ तो मैंने उनके दोनों नेत्रों का दान करवाया था। हालांकि संतों में ये परंपरा नहीं है कि नेत्र दान करवाए जाएं, पर यह मानते हुए कि इंसान मर जाता है, 2 घंटे बाद जलाना ही है उसे, अगर उसके किसी भी अंग से जलाने से पहले अगर निकाल लिया जाए और किसी अपाहिज को वो मदद के तौर पर दी जा सकती होती है, बहुत बड़ा दान हो गया। नेत्रदान बहुत बड़ा दान है, रक्तदान बहुत बड़ा दान है। जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, ऐसा किया जाना चाहिए। ये बहुत कल्याणमयी वस्तु है। तो ज्ञान का दान ये भी एक श्रेष्ठ दान है। औषधि दान, एक और दान होता है जिसे मैं कहूंगा औषधि दान, कि बीमार आदमी को रोगोपचार के लिए औषधि दिलवाना, ये भी एक दान है। बीमार आदमी को औषधियों का दान करना एक बहुत बड़ा दान है। जैसे कि यहाँ पर संबोधि सेवा परिषद है और संबोधि सेवा परिषद ने गुरु महिमा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी खोल रखा है। ये बहुत अच्छा काम है। मुझे खुशी है कि मैंने एक ऐसी प्रेरणा दी और मेरी प्रेरणा इन लोगों को लग गई और लोगों ने मिलजुल करके ये काम शुरू कर दिया। तो गरीब ज़रूरतमंद लोगों को महंगे रोगों के इलाज के लिए, कि जैसे हार्ट, कैंसर, किडनी, इस टाइप के जो महंगे रोग होते हैं उनके इलाज के लिए ये संस्था 40% छूट पर दवाइयाँ उपलब्ध करवा देती हैं। 15% दवाएँ होलसेल पर मिल जाती हैं और बाकी 25% खर्चा ये लोग 20-25 लोग मिल मिला करके आपस में बांट लेते हैं। ये औषधि दान हुआ, ये करुणा दान है, ये दया दान है कि हम इंसान के काम आए। दुनिया में या खास तौर पर हमारे देश में कबूतरों को तो दाना डाला जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। बंदरों को रोटियां डाली जाती है, बहुत अच्छी बात है। कुत्तों और गायों को अन्न या घास डाला जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गरीब इंसानों के लिए अपन लोग हेल्प के लिए आगे नहीं आते। याद रखो, इंसान के लिए मदद करना ये हमारा पहला धर्म है और जंतु जानवरों के लिए दया दान करना हमारा दूसरा धर्म है। पहला पगथिया इंसान होकर इंसान के काम आना और दूसरा पगथिया है जीव जंतु जानवर और पशुओं के काम आना, ये दूसरा धर्म है। ये दूसरा धर्म है। हमारे सामने 2 जंतु एक साथ मर रहे हो, एक तरफ इंसान है जो भूख के मारे मर रहा है और एक तरफ कुत्ता है जो कि भूख के मारे मर रहा है। हमारा पहला धर्म होता है हम पहले इंसान को बचाएं और बाद में कुत्ते को बचाएं। दोनों को बचाया जा सकता है तो सर्वश्रेष्ठ, पर अगर 2 में से एक को ही बचाने का विकल्प हो तो पहले इंसान को बचाया जाना चाहिए, पहला धर्म। पर इंसान में भी अगर लगता है एक तरफ हमारे माँ बाप हैं और एक तरफ सड़क चलता इंसान है, तीनों ही भूखे मर रहे हैं, तो हमें पहले अपने माँ बाप को बचाना चाहिए, उसके बाद किसी गैर इंसान को बचाना चाहिए। यह धर्म सहज सरल है और एक एक कर्तव्य हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है, ये बात हमें ख्याल रखनी चाहिए। तो ज्ञान दान, कीर्तिदान जो करते हैं मैं उसको बुरा नहीं मानता, नाम प्रसिद्धि के लिए करते हैं, मैं उसको भी ठीक मानता हूँ। इसलिए ठीक मानता हूँ कि चलो इस बहाने उस व्यक्ति ने 5 लाख निकाला तो सही, आखिर उपयोग में तो इंसानियत के ही आएगा। उसने भले नाम किया होगा पर उपयोग में तो उसके नहीं आएगा, उपयोग में तो आम इंसान के आएगा। तो कीर्तिदान भी इतना बुरा नहीं है। ज्ञान दान, दूसरों को हम अपना हुनर और ज्ञान दें। औषधि दान अर्थात हम रोगियों को उपचार उपलब्ध कराएं। अभय दान, एक और दान होता है जिसे कहा जाता है अभय दान, यानी जीवन दान।
मरते हुए व्यक्ति को बचाना, मरते हुए प्राणी को बचाना, यह जीवन दान है, अभय दान है। मरते हुए प्राणी को बचाना यह अभय दान है। देखिए, जब मैं छोटा था तो मुझे कबूतर, चिड़िया, इनको छूते हुए डर लगता था। मतलब जैसे वो कबूतर को, घायल कबूतर है लेकिन उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, थोड़ा यूं डर जैसा लगता, उसकी संवेदना अलग टाइप की होती, तो पकड़ नहीं पाता था। तो अपने ये जो योगा जी है ना, ये जब भी कभी इनको घायल पंछी मिल जाता, ये झट से उसको उठाकर ले आते और उसका उपचार करने लगते। तो इनके हाथ में वो कबूतर, चिड़िया, पंछी, कौवा जो भी होता वो उनके हाथ में रहता, तो मेरा धीरे धीरे भय निकला कि नहीं, अपन भी इनको छू सकते हैं। तो हाथ में इनके पकड़ा हुआ रहता और धीरे से मैं अपने हाथ में लेता और 2-3 दफ़ा तो वो छूट भी गया वापस, घायल पंछी भी वापस छूट गया। पंछी से डर लगता था, अब डर नहीं लगता है। अब उनके प्रति भी संवेदना, उनके प्रति भी करुणा। पहले केवल उनके लिए धन खर्च करवा देता था लेकिन छू नहीं पाता था। मैं बता दूं, धन खर्च करना 10% धर्म है, लेकिन उसे अपने हाथों का कोमल स्पर्श देना, उसको अपना प्रेम देना, उसके अपने हृदय की करुणा देना, यह 90% धर्म है। तो घायल पंछी को जीवन दान देना, कोई जानवर अगर कत्ल खाने में जा रहा है उसको बचाना, ये बहुत बड़ा धर्म है। आज अहिंसा की ज़रूरत है, प्राणी मात्र के कल्याण की ज़रूरत है। ये दुनिया अहिंसा के आधार पर जीवित नहीं रखी जा सकती। दुनिया को अहिंसा के धरातल पर ही जीवित रखा जा सकता है। इंसान को ना समझी है, इसलिए इंसान पशु पक्षियों का मांस खाता है। ज्यों ज्यों इंसान को समझ आती चली जाएगी, मैंने सुना है, पढ़ा है कि विदेशों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मांसाहार के त्याग का संकल्प ले चुके हैं और शाकाहार अपना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके भीतर दया और करुणा का जन्म हुआ, श्रद्धा का आवेश हुआ, तो वे शाकाहार के रास्ते पर आ रहे हैं। जो लोग अभी भी मांसाहार कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वे लोग शाकाहार के पवित्र रास्ते पर आएं और जीव जंतुओं को मारने की बजाय वे अपनी इंसानियत की करुणा या अपने इंसानियत का धर्म, अपने इंसानियत का फर्ज उनके प्रति निभाते हुए उनको जीवन दान दें, उनका संरक्षण करें। जीवों को दिया गया जीवन दान व्यक्ति के लिए एक ऐसी दुआओं का काम करता है। तय है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को बचाएगा तो उसको उसकी दुआएं ज़रूर मिलेंगी। मुझे याद है कि एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में एक हिरणों का झुंड मिला। बाकी सब तो हिरण भग गए, पर एक छोटा सा हिरण पकड़ में आ गया। शिकारी ने उस छोटे से हिरण को पकड़ लिया और अपने घोड़े के पीछे उसे बांध दिया, निकल पड़ा। जैसे ही दूर बैठी उसकी माँ ने अपने बच्चे को जाते हुए देखा, वो हिरणी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आती चली गई। कहते हैं कि हिरणी बच्चे के पीछे पीछे चल रही है। अब वो न तो कुछ कर सकती है, केवल उसकी आंखों से आंसू ढुलक रहे हैं। शिकारी अपने गांव के करीब तक पहुंच चुका। वो देख रहा है लगातार कि हिरणी उसके बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। उसे लगा कि आखिर उसमें भी वही ममता है जो मेरी पत्नी में मेरे बच्चों के लिए है, जो मेरी माँ में मेरे प्रति है। पता नहीं उसको क्या दया और करुणा पैदा होकर आती है, हो जगती है कि वो उस हिरणी के बच्चे को छोड़ देता है। और जैसे ही हिरणी का बच्चा छूटता है, वो माँ के पास जाता है और माँ अपने बच्चे को लेकर के जंगलों की तरफ चली जाती है। हिरणी तो वहाँ से लौट जाती है, लेकिन रात को उसी शिकारी व्यक्ति को, उसी राहगीर व्यक्ति को रात को सपना आता है और सपने में वो देखता है कि वही हिरणी और वही बच्चा उसके सामने प्रकट होकर आए हैं और वो हिरणी अचानक एक परी का रूप ले चुकी है और वो कहने लगती है कि ऐ शिकारी, आज तूने मेरे बच्चे पर रहम की, खुदा या ईश्वर तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। तुमने मेरे बच्चे पर रहम की, खुदा तुम पर रहम करेगा।
और रहम इस रूप में होगा कि एक न एक दिन तुम्हें इस रहम का बदला या परिणाम जरूर मिलेगा। कहते हैं ये उस आदमी की कहानी है जो आदमी पहले कभी शिकारी था, एक आम मुसाफिर था, लेकिन यही व्यक्ति आगे जाकर के गजनी का बादशाह बनता है। ये बादशाहत कहाँ से आती है? ये उस हिरणी की दुआओं की बदौलत आती है। ये दुनिया अहिंसा के आधार पर जिएगी, प्रेम के आधार पर जिएगी, शांति के आधार पर जिएगी, एक दूसरे के प्रति दान, दया, सहयोग, पारस्परिक सौजन्य के भाव के आधार पर यह दुनिया टिकेगी। तो संत या ऋषि उद्दालक ने अपनी ओर से अपना धन दान दिया, पर बेटा सोचने लगा कि ऐसा दान करने से क्या फायदा जिसमें केवल अनुपयोगी वस्तुओं का ही दान किया गया हो। उपयोगी वस्तुओं का दान होना चाहिए ताकि वो जिनको दिया जा रहा है उनके भी काम आ सके। देखते हैं नचिकेता जी आगे क्या सोचते हैं और उनका चिंतन, उनकी सोच, उनका वक्तव्य क्या परिणाम लाता है और उद्दालक ऋषि के द्वारा क्या कुछ संभावित होता है। इसकी चर्चा अपन लोग कल करें।